स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अल्फ़ाबेट रीजनिंग ट्रिक, जो पहला चैप्टर है। इसमें कुल आपको 1 नंबर से 36 नंबर तक सवाल देखने को मिलेंगे। सभी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक के साथ, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें आपको सभी टाइप के सवाल मिलेंगे अल्फ़ाबेट रीजनिंग से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के लिए अक्षरों के क्रमानुसार संख्याएँ डाली गई है। ए का मूल 1 और जेड का मूल 26 है, तो 17 की संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। तो इसके लिए देखिए, इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको ए से जेड तक का क्रम याद रहना चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको यह सवाल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ एक का मूल दिया है 1 और जेड का 26, तो निश्चित रूप से ABCD में जो संख्या क्रम में है उसी प्रकार से है। तो यहाँ 17 के लिए पूछता है, तो हम देखेंगे कि ABCD में 17 नंबर पे क्या है। तो आप समझ गए होंगे 17 नंबर क्या है, हमारा Q है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, Q। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो इसमें हमको देखना है दिशा। ठीक है, मेन चीज़ का क्या है, दिशा। अगर दिशा सेम हो तो घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी बाएं और यहाँ भी बाएं, तो इस कंडीशन में आपको घटाना है। अगर दिशा अलग अलग हो, जैसे बाएं दाएं रहेगा, तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दिशा सेम है तो घटाएंगे। घटाएंगे किसको, जो संख्या दिया रहेगा उसको। तो यहाँ 15 दिया है, यहाँ 10 दिया है, तो 15 में से 10 को घटाएंगे, क्या होगा, 5। तो 5 नंबर पे कौन सा अक्षर है ABCD में, ई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। देख कितना ईजी से बन जाता है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे दिशा क्या है, बाएं, और यहाँ पे दिशा क्या है, दाएं। देखिए दिशा अलग अलग है, तो अभी बताए दिशा सेम हो तो घटाएंगे, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 और इधर कितना है, 10, जोड़ेंगे क्योंकि दिशा अलग अलग है। तो 14 10 क्या हो जाएगा, 24, और 24 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ABCD में, एक्स आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। चलिए चौथा प्रश्न ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा गया। उल्टे क्रम का क्या मतलब है कि जेड से ही शुरू किया गया है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है, तो बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दिशा देखिए क्या दिया हुआ, दाएं, और यहाँ पे क्या है, बाएं। अलग अलग दिशा है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और यहाँ पे क्या है, 9, 9 8 क्या हो जाएगा, 17। 17 नंबर पर क्या आता है हमारा, Q आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ उल्टा क्रम में जो है, तो उल्टा क्रम में है तो यहाँ गिनती भी किधर शुरू कर रहा है, दाएं से। तो उल्टा क्रम में है और गिनती दाएं से शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब तो सीधा हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए Z है और इस साइड A है, ठीक है, बीच में संख्या है, तो यहाँ पे उल्टा क्रम में है, लेकिन यहाँ पे जो दाएं से पूछ रहा है तो दाएं से तो इधर आएंगे, तो सवाल तो सीधा हो गया, तो इसलिए सीधा सीधा हो जाएगा। 5वां सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दाहिने छोर से 19वां अक्षर और बाएं से 6ठा अक्षर। तो दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन है, तो जोड़ेंगे। तो अक्षर कौन सा दिया है, 19वां, और एक किधर दिया है, 6ठा। तो 19 6 कितना हो जाएगा हमारा, 25। ठीक है, 19 6 हो गया 25। अब 25 नंबर पे कौन सा अक्षर है, Y है। लेकिन सवाल पूछा है दाहिने छोर से, मतलब कि Z के ओर से पूछ रहा है, तो इसलिए Y का क्या लेंगे, हम विपरीत लेंगे। तो Y का उल्टा क्या होता है, B, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे सबका उल्टा। तो Y का उल्टा B होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B नंबर का, यानी B ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 B जिसमें है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर, ठीक है, दाएं से तीसरा अक्षर लेते हैं, और बाएं से 12वां अक्षर। तो दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है, क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है तो जुटेगा। तो 12 3 कितना हो गया, 15, और 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, O आता है। लेकिन सवाल पूछ रहा है दाएं से, यानी कि Z के तरफ से पूछ रहा है, तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा। तो O का उल्टा क्या होता है, L होता है। ठीक है, O का उल्टा L, जो कि पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, तब समझ में आएगा। तो O का उल्टा L, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, L। नेक्स्ट प्रश्न है,
बाएं से नौवां अक्षर, तो नौवां अक्षर लेते हैं और बाएं से ही तीसरा अक्षर। देखिए दिशा सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तीसरा अक्षर है तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। और 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, एफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ। क्लियर है। दी गई वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, 11 दाएं से 11वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से और यहाँ पे क्या दिया है, बाएं से। अलग अलग दिशा है, निश्चित रूप से इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और 18 नंबर पे क्या हो जाता है हमारा, आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। देखिए यहाँ पे वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा है तो गिनती भी दाएं साइड से शुरू कर रहा है, तो इस बात को ध्यान देना, इसलिए इसमें उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9वां प्रश्न है, दी गई वर्णमाला में, चलिए इतना नहीं पढ़ते हैं, बाएं से और यहाँ दाएं से, बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन है तो जोड़ना पड़ेगा 11 और इधर क्या है 3। ठीक है, 11 3 कितना हो गया 14, और 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। क्लियर। अब देखिए 10वां सवाल थोड़ा अलग टाइप का, इसमें क्या पूछा गया, ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो अगर ठीक मध्य का संख्या पूछे या ठीक बीच का, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखें, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं। ठीक है, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बट्टे 2, इसका फॉर्मूला होता है बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बट्टे 2। तो यहाँ बाएं कितना है 21, प्लस लिखेंगे 27 सूत्र से लेना है। ठीक है, 27 माइनस दाएं, दाएं कितना दिया है 10, अब बट्टे में दे देना है 2। अगर इसको सोल्व करें तो देखिए 27 में से अगर हम 10 को घटाते हैं 17 बचेगा, और यहाँ पे 21 प्लस हो जाएगा 17, तो 21 और 17 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 और 17 ये हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं, इसको जोड़ के कितना हो गया 38, और बट्टे में क्या था 2, अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 नंबर कौन सा अक्षर आता है, एस। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। इसके लिए सिंपल सा है, बीच का अक्षर पूछेगा ठीक मध्य का, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं। ठीक है, और बट्टे में 2, ये इसका फॉर्मूला है जब ठीक बीच का संख्या पूछा जाएगा तब। 11 नंबर में देखिए, बाएं से और यहाँ है दाएं से, तो बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है, तो बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 11 और यहाँ पे है तीसरा अक्षर, तो 11 3 कितना हो गया 14। ठीक है, 11 3 कितना हो गया 14, 14 नंबर कौन सा अक्षर है, एन। तो इसका आंसर हो गया एन। कितना आसान क्वेश्चन है। उल्टे क्रम में लिखा गया और दाएं से पूछ रहा है, तो सिंपल से दाएं और इधर क्या है दाएं, देखिए दोनों बगल दाएं है तो सेम दिशा आ गया तो घटाएंगे, तो 19 में से कितना घटाएंगे 8 को, तो कितना बच जाएगा हमारा 11, और 11 नंबर पर कौन सा अक्षर है के, तो यही आंसर हो जाएगा के। इसमें उल्टाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वर्णमाला को भी उल्टा क्रम में लिखा गया है और पूछता भी दाएं तरफ से है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के मध्य, देखिए ठीक बीच का संख्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, बाएं से क्या है 9 प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं में क्या दिया है 8, और बट्टे में क्या लेना है 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 8 घटा देंगे तो 9 बच जाएगा, और 9 9 हो जाएगा 18, 18 बट्टे 2, तो कट के कितना आएगा 9। चलिए इसको देखते हैं, बाएं प्लस, तो 9 प्लस 27 माइनस दाएं, 27 में से 8 को यहाँ घटाएंगे, बट्टे में रहेगा 2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27 में से 8 घटाएंगे 19 बचेगा। ठीक है, तभी 9 बोल दिए थे, बट्टे 2, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 28 बट्टे 2, कट के होगा 14, 14 नंबर क्या है एन, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, ठीक मध्य की संख्या पूछेगा तो वही फॉर्मूला लगाना है, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बट्टे 2।
चलिए इसमें है दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। तो बाएं से अगर 9वां अक्षर देखेंगे तो कौन सा है, आई है। अब कहता है उसके दाएं 7वां अक्षर, तो आई के दाएं 7वां अक्षर, ठीक है। उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। तो बाएं से 9वां हो गया आई, और इसके आगे 7वां अक्षर, तो इसके दाएं तो प्लस होगा, तो आई मतलब 9 और 9 7 कितना हो गया 16। 16 पे क्या है हमारा पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी के दाएं उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम के बाएं बी है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि एम की बाएं बी जो है कितनी दूरी पे है, बी और इधर है एम, और इसके बीच की दूरी अगर हमको निकालेंगे तो बी है 2 नंबर पे और एम है 13 नंबर पे, तो इसकी बीच की दूरी कितना हो गया 11, ठीक है। और पूछता है डी के दाएं उतना ही दूरी पर कौन है। तो डी के दाएं, तो डी प्लस कितना हो जाएगा 11, क्योंकि दाएं ओर जा रहा है तो प्लस करेंगे, बाएं जाएगा तो माइनस करेंगे। तो डी कितना नंबर पे है 4 नंबर पे, उसमें अगर 11 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, और 15 नंबर पे कौन सा अक्षर है ओ। अगला प्रश्न है एच के दाएं चौथे अक्षर। तो एच के दाएं चौथा, तो दायां जाएगा तो क्या करेंगे प्लस, तो एच कितना नंबर पे है 8 नंबर पे, इसके दायां जाना है तो प्लस करते हैं चौथा अक्षर, तो कितना हो गया 12। के बाएं 9वां अक्षर, अब बाएं जा रहा है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 12 में से 9 गया कितना बचा 3, और 3 नंबर क्या है हमारा सी। 17 नंबर का देख लेते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर, चलिए बाएं से, और यहाँ भी बाएं तो घटाएंगे ना, सेम दिशा है, तो 21 और क्या है 8वां, तो 21 में से 8 को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा 13, और 13 नंबर कौन सा अक्षर आएगा एम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एम। 18वां क्वेश्चन है। चलिए दाहिने से 20वें अक्षर, दाहिने से दोनों बगल दायां दायां है, तो दायां दायां रहेगा तो क्या करना है घटाना है, तो 20 में से 9 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 11, और 11 नंबर पे क्या है के। लेकिन यहाँ पे दाहिने ओर से पूछ रहा है तो उल्टा पूछ रहा है, तो इसलिए उल्टा लेना पड़ेगा। दाहिने ओर का मतलब जेड की ओर से पूछ रहा है, तो के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा पी, के पी ठाकुर बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। 19वां क्वेश्चन है आपके दाहिने से और यहाँ बाएं, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको अलग टाइप से बनाते हैं। यहाँ पे पूछा गया बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा अलग ढंग से बनाते हैं। आपके दाहिने से 19वें अक्षर, दाहिने का मतलब क्या है जेड की ओर से 19वां अक्षर पूछ रहा है, तो जेड की ओर से 19वां अक्षर हम निकालेंगे कैसे, तो पहले हम निकालेंगे कि देखते हैं बाएं ओर से 19वां अक्षर कौन है, तो बाएं ओर से 19वां अक्षर है एस, और एस का उल्टा क्या होता है एच, तो इसका मतलब हुआ दाहिने ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा हमारा एच, तो एच हो गया। और बाएं से 16वां अक्षर, अब बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है पी, तो इसके बीच में कितना अक्षर है ये हमको निकालना है। तो देखिए एच के बाद क्या हो जाएगा आई जे के एल एम एन ओ, कितने अक्षर हो गए टोटल 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है उल्टा क्रम लिखा जाए तो बाएं से छठे अक्षर का, तो यहाँ पे देखिए बाएं और यहाँ है दाएं, बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है जुटेगा, छठा और 12, तो 12 6 हो गया 18, ठीक है। और 18 नंबर कौन सा अक्षर है आर, लेकिन यहाँ बाएं से पूछ दिया है तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा, तो आर का उल्टा क्या होता है आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई।
21वां प्रश्न है, कौन सा अक्षर, चलिए यहाँ पे लिया है दाएं और यहाँ पे है बाएं, दाएं बाएं है, जुटेगा तो जुटेगा यहाँ पे कौन कौन सा अक्षर है, 8वां और 6ठा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 नंबर क्या है हमारा एन, 14 नंबर क्या होता है एन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दाएं से पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा लेंगे, तो एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एम। 22वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से, चलिए इसमें देखते हैं, ठीक बीच का संख्या पूछ रहा है, तो सूत्र लगाएंगे बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बटे 2, तो बाएं से कितना दिया है 7, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं से कितना दिया है 12 बट्टा क्या लेंगे 2। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27 में से 12 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बच जाएगा 15, और 15 7 कितना हो जाएगा 22, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बट्टा 2, अगर काटेंगे तो क्या निकलेगा 11, ठीक है। 11 नंबर पे कौन सा अक्षर है के। अब ये देखिए अलग टाइप का है, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिनी ओर उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाएं सी है, तो पी के बाएं सी देखिए कितना दूरी पे है, तो इसके बीच का दूरी निकालते हैं, सी है 3 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, तो इसके बीच की दूरी कितना है 13, ठीक है। तो 13 ई के दाएं और उतना ही दूरी पे जाना है, तो ई के दाएं जाना है 13, ठीक है। तो ई देखिए 5 नंबर पे, 13 5 कितना हो गया 18, तो 18 नंबर कौन सा अक्षर हो जाएगा आर। 24 बी का जो संबंध डी से है, बी का संबंध डी से है, देखिए संबंध क्या है इसका 2 प्लस किया है। ई का जो संबंध जी से है, ई का संबंध जी से कितना है 2 प्लस किया है, तो वही संबंध आई का किससे है, तो आई में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो आई है 9 नंबर पे, तो 9 2 हो जाएगा 11, तो 11 पे कौन सा अक्षर होता है हमारा के। तो 24 नंबर तक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं पूरा, अभी हम लोग 36 नंबर तक बनाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक और शेयर कीजिए। 25वां प्रश्न ले लेते हैं, क्या पूछा ठीक बीच की संख्या, तो ठीक बीच वाला तो वही 27 बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बटे 2 करेंगे, तो कीजिए बाएं कितना है 20 प्लस 27 माइनस दाएं कितना है 19, अब बटे हम क्या लेंगे 2, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 में से अगर हम लोग 19 को घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 8, और 20 8 हो जाएगा 28, 28 बटे 2 14 हो जाएगा कट के, और 14 नंबर क्या होता है एन, तो इसका आंसर हो गया एन। 26वां प्रश्न ले लेते हैं, क्या पूछा है, दाएं और यहाँ बाएं, दाएं बाएं जुटेगा 5वां अक्षर, तो 5, इधर 8वां, तो इधर है 8, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 नंबर कौन सा अक्षर है एम है, तो सिंपल सा ही बन गया। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक मध्य की संख्या, वही सूत्र लगाएंगे बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बटे 2, बाएं कितना दिया 21 प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं 18 है ना, बट्टे में 2 लेना है, तो 18 में 27 में से 18 जाएगा 9 बचेगा, और 21 और 9 हो जाएगा कितना 30, 30 बटे 2 यानी कट के कितना हो जाएगा 15, और 15 नंबर क्या है ओ, जो कि इस सवाल में दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 28वां प्रश्न है, बाएं से 12वें स्थान के बाएं, चलिए 12 बाएं, इधर भी बाएं घटेगा, ठीक है घटेगा, तो 12 में से 2 गया 10 बच गया, और 10 नंबर क्या हमारा जे। बाएं से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर लेते हैं, दाएं से 10वां, तो देखिए ये अलग अलग दिशा जुटेगा, 10 10 9 कितना हो गया 19, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया ठीक बीच की संख्या, तो ठीक बीच की संख्या में तो वो सूत्र लगाना पड़ेगा ना, बाएं से 9 दिया है तो 9 प्लस 27 माइनस दाएं,
दाएं कितना है 10, अब बट्टा हो जाएगा 2। 27 में 10 गया 17 और 17 9 कितना हो जाएगा 26। 26 में 2 से भाग देंगे 13, 13 9 क्या है m, तो इसका आंसर हो जाएगा m। 30वां प्रश्न लेते हैं। बाएं और इधर है दाएं, जुटेगा 11 और तीसरा, तो 11 3 हो गया 14, ठीक है। तो 14 नंबर क्या है n, तो सिंपल सा हो गया। 31वां प्रश्न है, उल्टे क्रम लिखा जाए तो दाएं से 19वां स्थान, चलिए 19वां स्थान, तो 19 और इधर कौन सा है दिशा, सेम दिशा है, घटाएंगे 9, तो 19 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 10, और 10 नंबर पे जे है, तो जे आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ उल्टा क्रम में भी लिखा गया, पूछा भी दाएं से, इसलिए इसको उल्टाने की ज़रूरत नहीं है। दाएं से 19वां ठीक मध्य की संख्या, सूत्र लगा दीजिए कौन सा, तो ये हो जाएगा बाएं कितना है 19 प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं कितना है 13 बट्टे में ले लीजिए 2। तो अगर इसको सोल्व करें 27 में से अगर 13 को घटाते हैं तो हो जाएगा 14, और 14 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, तो 33 बट्टे 2। अब इसको काटेंगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो संख्या हो नहीं सकता, आधा तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि कटा ही नहीं। 33वां प्रश्न ले लेते हैं। बाएं से और बाएं से तो दिशा सेम है, तो घटेगा, तो 12, इधर है दूसरा, तो 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10, और 10 नंबर क्या है हमारा जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जे। नेक्स्ट, बाएं से 7 में और दाएं से, बायां दायां कॉम्बिनेशन है, जुटेगा, तो इधर है 7 और इधर है 5, तो 7 5 12, और 12 नंबर पे क्या हमारा L, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा L। 35वां प्रश्न है, ठीक मध्य का संख्या, सूत्र लगा दीजिए, 27 बाएं है 9 प्लस 27 माइनस दाएं बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 18 गया 9, 9 9 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो होता है सोल्व करके 9, ठीक है। और 9 नंबर पर कौन सा अक्षर है आई, और यहाँ पे क्या पूछा है ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, और यहाँ पे सवाल में देखिए कि बाएं से 9वां अक्षर, तो 9वां अक्षर पे तो आई दिया है और आंसर भी आ रहा है आई, तो आई जब शुरू में है तो बीच में कैसे आ सकता है, तो ये नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब है कोई नहीं, कोई संख्या आएगा ही नहीं, क्योंकि आई निकल रहा है और आई तो शुरू में है, तो बीच में कैसे आ सकता है। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी ठीक मध्य का संख्या पूछा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, तो बायां दिया है 18 प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं कितना दिया है 17, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। अगर इसको हम लोग सोल्व करें 17 घटाएंगे 27 में से तो ये बचेगा 10, और 18 10 हो गया 28, 28 में 2 से भाग देंगे 14, 14 नंबर पर कौन सा अक्षर हो जाएगा हमारा एन। तो इस तरह से आज का सभी सवाल हो गया पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का लेकर के आएंगे चैप्टर 2 का, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें।